हाय दोस्तों, सनी मिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक वीडियो में मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि आटा चक्की में कितना मुनाफा है और कितनी लागत लगती है और किस तरीके से इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, कितने एचपी का मोटर लगानी पड़ती है, कितना और कितने हिसाब से इसको अपन को चलानी पड़ती है और कस्टमर को किस तरीके से आटा पीस के देना पड़ता है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। खाली आपको इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले तो एक 10 एचपी की मोटर लेनी पड़ेगी और 18 इंच की चक्की और प्लस आपको एक 3 फेस का कनेक्शन लेना पड़ेगा। उसके अंदर आपको ये सेटअप आपको लगाना पड़ेगा। ये सेटअप आपको सारा मिला के 1.5 और पौने 2 लाख तक लग जाता है। और ये आप प्लांट वहीं लगावे जहाँ काफ़ी एरिया अच्छा हो, कॉलोनी हो या काफ़ी बस्ती रहती हो, जहाँ पे आपको ये लगानी चाहिए। और इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आटा चक्की लगाने के बाद आपको कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का आटा पीस के देना पड़ेगा और प्लस आपको सारे कस्टमर की डिमांड जो होती है, उस डिमांड के आधार पे आपको आटे की क्वालिटी बना के उसको देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर 1 किलो के 2 रुपये लिए जाते हैं, 10 किलो के 20 रुपये हैं। और जहाँ तक मेरी आटे की चक्की है, उसके अंदर मुझे मिनिमम एक महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है और मैं उसमें 30 से 35 हज़ार रुपये कमाता हूँ। और उसके अंदर मिनिमम महीने के अंदर 1500 से 2000 रुपये मेंटेनेंस आता है, जिसके अंदर हमारे को बैरिंग है और ग्रीस है और उसकी खत्तर घसाई है और हमारी मजदूरी है। यूँ मिला के जो लगता है वो 2000-2500 रुपये उसके अंदर लागत लगती है, जो हर महीने के अंदर हमको मेंटेनेंस को हटा के हमारे को 30 हज़ार करीब पैसे मिलते हैं। और आप चाहो तो आप भी ये धंधा स्टार्ट कर सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छा मुनाफा है और प्लस ये एक ऐसा धंधा है जो कभी बंद नहीं हो सकता। ये इंसान की जब तक जनसंख्या के आधार के ऊपर ये आपका धंधा और ज़्यादा चलता रहेगा। जैसे जैसे आप इसमें मेहनत करोगे वैसे वैसे आपको मुनाफा बढ़ेगा। और एक ही चक्की के अंदर आप मक्का, बाजरी, गेहूँ, ज्वार व चावल, चने की दाल सब निकाल सकते हो। बस थोड़ी थोड़ी टिप के जो आपको उसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन सा अनाज पीसना है और किस तरीके से हमारे को आगे वाले कस्टमर को अनाज को पीस के उसको देना है। और प्लस बहुत सी मेरे पास में वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि हमारी चक्की के अंदर से आटा कम पड़ता है, जलता है, धुआं उठता है। उसका ये कारण होता है कि अनाज जो होता है ज़्यादातर बारिश के मौसम के अंदर अनाज गीला होता है और गीला होने के कारण जब आप उसके अंदर उसको चक्की चालू करने के बाद जो प्रेस लगाते हो जिसको दाब बोली जाती है, वो दाब आप ज़्यादा लगाओगे और अनाज गीला है तो फिर वो अंदर धुआं उठ के उड़ेगा। वो उड़ने से ये होगा कि अंदर चिपकेगा और प्लस वो कम पड़ेगा और उसके आटा भी आप देखोगे ना तो एकदम गीला गीला आएगा। और आपको पहले सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अगर उसका अनाज गीला है, गेहूँ कुछ भी पीसो आप, गेहूँ, मक्का, बाजरी, ज्वार, है ना, तो वो अनाज अगर गीला है तो आपको कम प्रेस करना है। आप कम दाब लगाओगे तो कम दाब लगाने के बाद में ये होगा कि वो अंदर उड़ेगा नहीं, मतलब जो धुआं उठता है वो धुआं नहीं उड़ेगा और आपका आटा उसमें कम भी नहीं पड़ेगा अगर आप वज़न करते हो तो, है ना। और प्लस आपको इन बातों का ध्यान रखना है और टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस जो आता है वो आपको करना पड़ेगा और उसमें बहुत ही अच्छी कमाई है और ये एक ऐसा धंधा है जो कभी बंद नहीं हो सकता। इतना ही दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपके साथ में जुड़ूँगा। और भी कुछ आपकी रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी भाई ये वीडियो देख रहा हो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने भी एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जो आप सबका साथ मुझे चाहिए। थैंक यू।